सुनिए, अकाउंटेंसी क्लास 12 का हम लोग पहला क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्लास 12 के अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 12 के अकाउंटेंसी में दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए से 35 मार्क का क्वेश्चन आता है और पार्ट बी से 45 मार्क का क्वेश्चन आता है। पार्ट ए को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप सीरीज। पार्ट ए को क्या कहते हैं हम लोग? पार्टनरशिप सीरीज। और पार्ट बी को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हालांकि ये नाम नहीं दिया है, ये नाम मैं खुद से बनाया हूँ क्योंकि चैप्टर तो वैसे ही कोरिलेट कर रहा ना। तो पार्ट ए का क्या नाम है भाई? पार्टनरशिप सीरीज। बोलो क्या बोले? पार्टनरशिप सीरीज का मतलब जैसे धूम सीरीज था ना, धूम, धूम 1, धूम 2 ऐसा करके है ना, तो वैसे ही पार्टनरशिप सीरीज है। उसमें टोटल कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर। कितना चैप्टर? और कितना मार्क्स का आएगा? 35 मार्क्स। कितना मार्क्स? और इधर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब ऐसा अकाउंटिंग जो कंपनी पे लागू होता है। ऐसा अकाउंटिंग जो किसका ऊपर लागू होता है? कंपनी के ऊपर। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कितना मार्क्स का? 45 मार्क्स। मैंने टोटल क्लास 12 के अकाउंटेंसी में हम लोग को 11 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कम है, 11 में तो ज़्यादा था। 12 में कितना पढ़ना भाई? टोटल 11 चैप्टर। कितना चैप्टर? पहला चैप्टर क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्या बोले? यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा आपको बनाने के लिए और थ्योरी का क्वेश्चन रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरुआत में आपको मिलेगा बनाने के लिए, समझ पा रहे, 4 मार्क का, और बाकी क्या रहेगा? थ्योरी रहेगा। कभी 0 to 8 आता है, कभी 10 आता है, माने मैक्सिमम 10 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ से 1-2 मार्क का आ जाता है, इसलिए 0 to 3 दिए हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ से भी 1-2 मार्क का आता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए क्या दिए? 0 to 3 मार्क्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर, यहाँ से 10 मार्क का आता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यहाँ से आपका 10 मार्क का आता है। रिटायरमेंट के बदले कभी कभी आ जाता है डेथ। रिटायरमेंट के बदले कभी कभी क्या आता है? कभी रिटायरमेंट, कभी डेथ। तो डेथ ऑफ पार्टनर से भी कितना मार्क का आएगा? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? तो टोटल कितना चैप्टर हो रहा है? 6 चैप्टर। कितना चैप्टर? पहला चैप्टर का नाम बताओ। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जोर से बोलो। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। चौथा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। ये पहला चैप्टर का नाम बताओ। दूसरा, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर है? यहाँ से कितना मार्क का आएगा? 35 मार्क्स। कितना मार्क्स? इतना कंप्लीट करोगे 35 मार्क का आ जाएगा। क्लियर है क्या? मार्क्स से जोड़ने से ज़्यादा हो रहा, तो कभी कभी कुछ आता है, कुछ नहीं आता, कहीं से कम आता है, इसलिए ज़्यादा लगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट पार्ट बी आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बोलो क्या बोले? पार्ट बी में टोटल कितना चैप्टर आएगा भाई? 5 चैप्टर। कितना चैप्टर? पहला चैप्टर क्या है? शेयर कैपिटल। क्या है? ये तो पापा चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क कहीं से आ रहा है, 25 मार्क्स। कितना मार्क्स? और फिर क्या? इशू ऑफ डिबेंचर, 5 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 0 to 5 कभी आता, कभी नहीं आता। रेशियो एनालिसिस 10 मार्क्स, कभी 10 का आता, कभी 6 का आता, कभी 8 का आता, कभी 4 का आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? क्लियर है क्या? तो पूरा कितना चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 के अकाउंटेंसी में? 11 चैप्टर। कितना चैप्टर? पहला 6 का नाम बता दो। पीएल अप्रोप्रिएशन, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, फिर क्या? शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, शेयर कैपिटल, इशू ऑफ, फिर क्या भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर क्या? रेशियो एनालिसिस। कौन सा? और लास्ट में क्या भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो। क्लियर? तो टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 11 चैप्टर। कितना चैप्टर? तो आज के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जोर से बोलो। जोर से बोलिए। कितना मार्क का मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आएगा? 10 मार्क्स। 10 से कम का आता, बट 10 से ज्यादा का नहीं। क्लियर है क्या? सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है पीएल अप्रोप्रिएशन से पहले कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप माने साझेदारी व्यापार। पार्टनरशिप माने समाज में आप लोग देखते हैं ना, जब किसी बिजनेस को 2 या 2 से अधिक लोग मिल के स्टार्ट करते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग मिल के चलाते हैं,
ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? देखिएगा, दो दोस्त एक साथ काम करने लगेगा ना तो आप तुरंत पूछेगा पार्टनरशिप में है क्या, माने साझेदारी व्यापार में है क्या? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? बालक मोबाइल छिपाओ, मोबाइल पॉकेट में छिपाओ। किसका बात कर रहे? पार्टनरशिप। किसका? तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम क्या था? पार्टनरशिप एक्ट 1932। जोर से बोलो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका क्या नाम था? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब प्रश्न आता है कि पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप रिलेशन है, संबंध है किसका? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, दो या दो से who have agreed to sharing profit of a business। ये लोग आपस में वादा करते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट को बांटेंगे। बिजनेस का प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांटेंगे। ये लोग वादा करते हैं। फिर क्या? कैरेड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलकर चलाएगा, कैरेड ऑन बाय ऑल, सब खटेगा सब चलाएगा, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा, उसमें से कोई एक सबके लिए। तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन किसका हुआ? पार्टनरशिप। किसका? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। बोलो क्या बोले? शुरू से बोलो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। शुरू से बोलो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to sharing profit, who have agreed to sharing of a business। अब है शुरू से बोलो, मैं क्या बोलूं? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to sharing profit of a business। फिर लास्ट वाला लाइन, carried on by all or any one of them acting for all। carried on by all, any one of them acting for all। जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, चार पार्टनर है। कितना पार्टनर भाई? चार पार्टनर में बोला हम लोग बिजनेस करेंगे मिलके। तो दो या दो से अधिक लोग हैं। ये लोग बोला प्रॉफिट जो होगा बांट लिया जाएगा, प्रॉफिट जो होगा इक्वल बांट लिया जाएगा। प्रॉफिट जो होगा कैसे बांटा जाएगा भाई? इक्वल। कैसे बांटा जाएगा? ये लोग बोला कि हम लोग पुचका बेचेंगे, पुचका बेचेंगे। समझ पा रहे? पुचका के लोग बिजनेस करें, नहीं समझे? तो मान लीजिए सीता बोले हम पुचका को तौल देंगे, तौल माने छान देंगे, छान देंगे। ये बोले हम मटेरियल तैयार कर देंगे। समझ पा रहे? ये लोग बोले मार्केट में जाके बेचेंगे। मार्केट में जाके सब लोग खट रहे। क्या कर रहा भाई? या इसमें से मान लीजिए अकेला लक्ष्मण बोला खाली हम खटेंगे, किसी को नहीं खटना होगा, खाली आप लोग पार्टनर आइए, प्रॉफिट में हिस्सा लीजिए, मजा लीजिए, अकेला हम करेंगे। पुचका को माने बनाएंगे भी हम ही, मटेरियल भी हम ही रेडी करेंगे, मार्केट में हम ही बेचेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक जन सबके लिए काम करे, एक जन सबके लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है, समझ में आया क्या बोले? तो डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जोर से बोलो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन who have agreed to sharing profit carried on by all, any one of them acting for all। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट है, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। क्या कर रहे हैं भाई? चैप्टर। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है भाई? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट माने जहां खर्चा और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? अच्छा, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? दो लोग। कम से कम कितना? मैक्सिमम 50। मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम कितना? मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम पार्टनर कितना? मैक्सिमम। लेकिन पुराना वाला भी याद करके रखना होगा। पुराना वाला तो नया है, जो हम समझाएंगे क्या नया है। पुराना क्या था? मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग, मैक्सिमम 10 फॉर 20 फॉर नॉन बैंकिंग। अगर बैंकिंग का बिजनेस किया, रुपया का लेन देन का बिजनेस किया तो मैक्सिमम 10 जन, और नॉर्मल बिजनेस किया रुपया का लेन देन का छोड़ करके तो मैक्सिमम 20 जन। मैक्सिमम। तो पार्टनरशिप को चालू करने के लिए कम से कम कितना लोग? जोर से बोलो। मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50।
बैंकिंग के लिए 10, नॉन बैंकिंग के लिए क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? माने जहाँ खर्चा और इनकम रिकॉर्ड होता है कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बताइएगा? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ कौन सा अकाउंट? या टिकी में पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन में रहेगा प्रश्न रियल नॉमिनल नॉन ऑफ दिस, तो कहाँ टिक लगाओगे? कहाँ टिक लगाओगे? आगे बढ़ते हैं। When PL appropriation account is prepared, ये कब बनाते हैं? PL appro कब बनाते हैं? तो PL appropriation account is prepared after the preparation of final account. PL appropriation account prepared after the preparation of final account बनने के बाद। फाइनल अकाउंट एक तो क्लास 11 में आप लोग चैप्टर पढ़े थे, कौन सा अकाउंट? फाइनल अकाउंट। कौन सा? तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद बनाते हैं PL appropriation। अगर पूछा जाएगा when PL appropriation account is prepared, तो क्या बताइएगा? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ, समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट है व्हाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाते हो पीएल अप्रो? पीएल अप्रो कब बनाते हैं? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, क्यों बनाते हो पीएल अप्रोप्रिएशन? तो PL appropriation account is prepared to record the PL appropriation account is prepared to record the expense and income relating to partner, relating to पार्टनर से संबंधित इनकम और खर्च को रिकॉर्ड कर सके, आमदनी और खर्च को क्या कर सके? रिकॉर्ड कर सके। एंड फाइंड कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? PL अप्रो में ना पार्टनर का खर्चा और पार्टनर का इनकम, पार्टनर का खर्चा और पार्टनर का इनकम को लिखते हैं। पीएल अप्रो में पार्टनर का खर्चा पार्टनर का इनकम को लिखते हैं और उससे क्या निकालते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा? माने ऐसा प्रॉफिट जिसको बांट सके, ऐसा प्रॉफिट जिसको, इसको हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा? हमारे बच्चे नॉर्मल है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है भाई इज रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन समझ रहे हो? पूछा है कि कमा के रुपया जो जमा किया जाता है, जो रुपया जमा किया जाता है वो कमाई में से किया जाता है। जो पैसा जमा करते हो क्या कमाई में से किया जाता है? यस, कमाई में से तो पैसा को जमा करेगा। पापा लोग रुपया आपके लिए बचाते हैं तो कहाँ से बचाते हैं? कमाई वाला पैसा में से। कहाँ से? तो एक क्वेश्चन पूछा इज रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यस रिजर्व इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी व्यक्ति पैसा को रिजर्व करेगा माने जमा करेगा, प्रॉफिट में से निकाल, प्रॉफिट में से यस रिजर्व इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सवाल में लोन दिया, सवाल में लोन और परसेंटेज नहीं दिया। लोन दिया लेकिन परसेंटेज, तो 6% ब्याज चार्ज करेंगे। कितना परसेंट? कितना परसेंट? सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, सवाल में लोन दिया लेकिन परसेंटेज, तो कितना परसेंट का ब्याज चार्ज करोगे भाई? 6%। देख रहे हो? इंटरेस्ट विल बी चार्ज, देख रहे हैं कितना? 6%। क्लियर है क्या? कितना चार्ज करोगे? 6%। कितना परसेंट? नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए। पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, पार्टनर पैसा निकाल रहा है, पार्टनर पैसा निकाल रहा लेकिन डेट उट नहीं लिखा है कब निकाल रहा। पार्टनर पैसा निकाल रहा लेकिन डेट उट नहीं लिखा है कि कब निकाल रहा, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 महीना के लिए। कितना महीना? ये क्या बोले? 6%। लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया तो 6% का ब्याज चार्ज होगा। पार्टनर ड्राइंग किया और डेट उट नहीं लिखा है, पार्टनर ड्राइंग किया और डेट उट, तो ब्याज कितना महीना का चार्ज होगा? 6 महीना। कितना महीना? पार्टनर ड्राइंग किया और लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ ईच मंथ या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, स्टार्ट ऑफ ईच मंथ या बिगिनिंग ऑफ, माने पार्टनर ड्राइंग कर रहा प्रत्येक महीना के पहला दिन। समझ पा रहे? पार्टनर पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग्स माने समझते हैं अपने यूज के लिए पैसा निकालना, अपने पर्सनल यूजों के लिए क्या करना? पैसा निकालना। इसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? अगर पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा है, पैसा निकाल रहा अपने यूज के लिए, स्टार्ट ऑफ ईच मंथ या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, स्टार्ट ऑफ ईच मंथ या बिगिनिंग ऑफ, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना महीना के लिए? 6.5 महीना। कितना महीना? और पार्टनर ड्राइंग कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीना के लास्ट दिन, प्रत्येक महीना के
या लास्ट ऑफ ईच मंथ, लास्ट ऑफ, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 5.5 महीना। कितना महीना? 5.5 महीना माने 5.5 मंथ। कितना महीना? 5.5 मंथ, 5.5 मंथ। और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो रहा भाई? 6.5 मंथ। 6. क्लियर है क्या? पक्का? अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर माने क्या होता है? साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। साल में कितना क्वार्टर? अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 4.5 महीने। इंटरेस्ट कितना महीने का चार्ज होगा? पूछ रहे हैं, बताना। लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, कितना परसेंट ब्याज चार्ज होगा? ड्राइंग दिया और डेट उट नहीं लिखा है, कितना महीना का ब्याज? 6 महीने। ड्राइंग दिया, लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना महीने का ब्याज? 6.5 महीने। कितना महीना? समझ पा रहे हैं क्या? बोल, नींद में भी जगा के पूछा जाए तो ये सब आंसर बोल देना है, समझे? ये सब आता है, कहाँ आता है भाई? 24 मार्क का एमसीक्यू आएगा और 12 मार्क का एसएक्यू। 24 मार्क का एमसीक्यू और, समझ रहे? तो 24 मार्क का जो एमसीक्यू आएगा ना, इसी सब लाइन में से आएगा। सार चैप्टर को पढ़ाने से पहले तो थ्योरी पढ़ाते हैं, जितना थ्योरी पढ़ाएंगे उसी में से 24 मार्क्स और उसी में से 12 मार्क्स, है ना? 24 और 12 36। तो थ्योरी जरूर से पढ़ के जाना, समझे क्या बोले? 36 मार्क्स संग कवरेज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनर ड्राइंग किया, डेट उट नहीं लिखा, कितना महीना का ब्याज? 6 महीने। पार्टनर ड्राइंग किया और लिखा हुआ स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, कितना महीना का ब्याज? 6.5 महीने। पार्टनर ड्राइंग किया, लिखा हुआ एंड ऑफ ईच मंथ, कितना महीना का ब्याज? 5.5 महीने। पार्टनर ड्राइंग किया, लिखा हुआ क्वार्टर ऑफ ईच मंथ, 4.5 महीने। कितना महीना? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए। पार्टनरशिप डीड, सुन लीजिएगा ध्यान से। पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक तो एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, समझौता बनाना पड़ता है, समझ पा रहे हैं? जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? तो पार्टनरशिप डीड एक तरीका का रिटर्न एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप में क्या क्या होगा, नहीं होगा, कैसे क्या होगा, पूरा डिटेल लिख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? क्लास 11 के बेस्टडी में आया भी था। किसका बात कर रहे भाई? पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं बोलिए? तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज अ on stamp paper, on in which containing terms and conditions of the partnership, in which containing terms and conditions of the, and signed by all partners, signed by कौन सा पार्टनर? किसका बात कर रहे? पार्टनरशिप डीड। किसका? तो पार्टनरशिप डीड इज अ एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड इज अ, पार्टनरशिप डीड इज अ in which containing terms and conditions of the partnership, terms and conditions of the, and signed by all partners, साइन भाई? क्लियर है क्या? पक्का? किसका बात करें? पार्टनरशिप डीड। बोलो क्या बोले? तो पार्टनरशिप डीड क्या? डीड क्या है? रिटन एग्रीमेंट। रिटन क्या चीज के ऊपर होता है? स्टाम्प पेपर। कौन सा? स्टाम्प पेपर देखें आप लोग, कोर्ट का पेपर होता है, उस पर 10 रुपया का लगा रहता है छापा, या 20 रुपया का लगा रहता है, और उसके पीछे जो रहता है वो डमी पेपर रहता है। डमी माने ग्रीन कलर का रहता है, लाइट ग्रीन कलर का पेज रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर भाई? स्टाम्प पेपर। किसका? तो किस पे लिखा जाता है भाई? स्टाम्प पेपर। किस पे? और क्या लिखा जाता है? इन विच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन माने कैसे कैसे पार्टनरशिप चलेगा, कैसे कैसे पार्टनरशिप चलेगा, और सारा पार्टनर साइन कर देगा, सारा पार्टनर। इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? तो पार्टनरशिप डीड क्या है भाई? कौन सा एग्रीमेंट है? रिटन। बोल के करोगे कि लिख के? एग्रीमेंट करोगे तो बोल के लिख के? बोलने का कोई वैल्यू है? अभी कुछ और बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा, पी लेगा तो कुछ और बोलेगा, लेकिन वही रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो क्या बोल पाएगा? कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? पार्टनरशिप डीड। किसका? तो कभी भी पार्टनरशिप करना तो पार्टनरशिप डीड बना लेना, मुंह से नहीं, लिख कर। कैसे भाई? बोलने का तो वैल्यू है, लेकिन दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे? इससे अच्छा रिटर्न कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई? सुनिए, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है, ऐसे ही बिजनेस कर लिए, पार्टनरशिप डीड नहीं बना और ऐसे ही बिजनेस कर लिए, तब दो ही चीज किया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो इक्वल बांटा जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इक्वल, और कोई लोन दिया है तो उस पर 6% का ब्याज मिलेगा। बस मान लो ये 4 दिन बिजनेस किया,
देख रहे हैं, ये चारों पार्टनरशिप किया, रामश्याम जोधू मोदू, रामश्याम ये लोग बिजनेस किया, बात नहीं, ये लोग बिजनेस किया और मैंने एग्रीमेंट नहीं बना। एग्रीमेंट, अब मान लीजिए ये लोग कह रहा है कि ये कह रहा है कि हमको सैलरी चाहिए, हम मेहनत किया 20,000 का महीना, क्या इसको सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। सैलरी मिलेगा क्या? नहीं। मान लीजिए वो भाई साहब कह रहा है कि हमारा बेटा भी पार्टनर है, हम तो पार्टनर है, मेरा बेटा भी पार्टनर है, मेरा बेटा को रखो, क्या वो रखा पाएगा? पार्टनर से बिजनेस में रखा पाएगा? माने जो लोन दिया बोला 20% का ब्याज दीजिए, 20% का ब्याज मिलेगा, कितना? 6%। कितना परसेंट? वो बोल रहा प्रॉफिट को बांटिए 5:3:2:1, 5:3:2:2, क्या वैसे प्रॉफिट बढ़ाएगा? प्रॉफिट कैसे बढ़ाएगा? इक्वल। क्यों भाई? क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना। एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट बना रहता तो जो जो बात लिखा रहता है एग्रीमेंट वो उसके हिसाब से होता है, किसी को बोलने का कोई दरकार नहीं। क्लियर है क्या? तो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, देन ओनली, समझ पा रहे हैं? देन ओनली क्या भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एट द रेट 6% एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इक्वली। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इक्वली। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? क्लियर है क्या? पक्का। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का ना कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ता है। और पार्टनर्स कैपिटल हम लोग दो मेथड से खोलते हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। बोलो क्या बोले? फिक्स्ड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, बोलो क्या बोले? पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से होगा, फिक्स, फ्लक्चुएटिंग। बोलो क्या बोले? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है सारा बैलेंस एक साथ लिख देना। ऑल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स kept together, all balance of partner recorded together, kept together, recorded together, सारे के सारे बैलेंस एक साथ लिख दो, इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। क्या कहते हैं? और फिक्स का मतलब बैलेंस को अलग अलग लिखो, कैपिटल को अलग लिखो और करेंट वाला को अलग लिखो। कैपिटल को अलग, करेंट को माने पूंजी अलग लिखो, करेंट जो भी बात हुआ उसको अलग लिखो। माने फिक्स मेथड में दो अकाउंट खोलना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। बोलो क्या बोले? कौन सा मेथड में? फिक्स मेथड। कौन सा? और फ्लक्चुएटिंग में खोलने का दरकार नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में खोलने का दरकार जितना लेक्चर के एक बार पहले नोट डाउन करते हैं तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आधा ही लिखा हुआ है ना, पूरा तो लिखा हुआ नहीं है। तो बोर्ड इरेज कर दे रहे हैं, लिख लिए बोर्ड पे का कि कुछ छूटा हुआ है? जो लेक्चर के वो लिखवा दिए हैं कि मिनिमम पार्टनर कितना भाई? 2, मैक्सिमम कितना? 50, और ओल्ड वाला कितना था? 10 फॉर बैंकिंग और 20 फॉर नॉन बैंकिंग। पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन लिखा दिए हैं कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर इन व्हिच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एंड साइंड बाय ऑल पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं जाए तो प्रॉफिट इक्वली। पार्टनरशिप डीड नहीं बना तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, प्रॉफिट इक्वली बताएगा। पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से बनेगा, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में दो अकाउंट खुलता है, कैपिटल, करेंट, और फ्लक्चुएटिंग माने ऑल बैलेंस ऑफ पार्टनर रिकॉर्डेड टुगेदर। क्लियर? सम आता है, ये सम का फॉर्मेट है। पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर सम आता है, पूछता है कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पीएल अप्रो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। ऊपर में हेडिंग देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट। ये इनर का अमाउंट है, ये आउटर का है, माने अंदर का कॉलम है, और ये जोड़ घटाव करना है तो अंदर का कॉलम में, और जोड़ घटाव नहीं करना है तो डायरेक्ट बाहर। तो पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। पहला वाला इनर कॉलम है, दूसरा वाला आउटर। जोड़ना है या लेस करना है तो इनर में लिखेंगे, नहीं सब करना है तो डायरेक्ट आउटर। क्लियर है क्या? पक्का। इनर माने ये वाला कॉलम, आउटर माने ये वाला, माने अंदर का कॉलम, बाहर का कॉलम, अंदर का कॉलम, बाहर का कॉलम। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि इसको बनाएंगे कैसे? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में दो ही आइटम लिखते हैं, क्रेडिट साइड में दो ही आइटम लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलिए। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट में क्या लिखेंगे? सुन लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व। बोलो क्या बोलो?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ये लिख देंगे डेबिट में। कहाँ लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी माने पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कमीशन का मतलब मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कमीशन चाहिए, बोनस किसी को दिए हैं, बोनस माने एक्स्ट्रा ऐसे ही पैसा दे दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन माने लोन पे इंटरेस्ट, और रिजर्व माने कमा के जमा कर रुपये, कमा के रुपया। क्रेडिट में क्या भाई? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माने ड्राइंग पे ब्याज, ड्राइंग पे ब्याज। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे बताओ? नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और डेबिट में तो गिना चुना चीज आएगा, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ पा रहे? इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर जो रेशियो दिया रहेगा बांट देंगे, नहीं दिया तो इक्वल, नहीं दिया तो जो घट के आएगा उसको कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट माने जो घट के आएगा उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा, जो घट के आएगा उस प्रॉफिट को, इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जोर से बोलो। इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर। एक छोटा सा सम फटाफट लिखते हैं, लिखो जल्दी से, लिखो एकदम, लिखिए फटाफट, लिखिए एकदम फटाफट, लिखिए लिखिए। A and B are partner in a firm. 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 Sharing profit and losses. A and B are partner in a firm. Sharing profit and losses 3:2. Sharing profit and losses 3:2. And losses. A and B are partner in a firm. Sharing profit and losses 3:2. 3:2. Full stop. उसके नीचे देखिए कैपिटल ऑफ A, कैपिटल ऑफ A, कैपिटल ऑफ A रुपीज 30,000 and B रुपीज 20,000. कैपिटल ऑफ A, कैपिटल ऑफ A रुपीज 20,000 and capital of B, sorry, कैपिटल ऑफ A रुपीज 30,000 एंड कैपिटल ऑफ B रुपीज 20,000. हो गया? उसके नीचे लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, net profit, net profit for the year ended, net profit for the year ended 31/12/2018, net profit for the year ended 31/12/2018, 31/12/2018 रुपीज 1 लाख. net profit for the year ended 31/12/2018 रुपीज 1 लाख. हो गया? उसके बाद देखिए सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ ए 1,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ ए रुपीज 1,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ ए रुपीज 1,000 पर मंथ. हो गया? उसके नीचे देखिए बोनस ऑफ बी, बोनस ऑफ बी रुपीज 5,000, बोनस ऑफ बी रुपीज 5,000. उसके नीचे लिखिए प्रिपेयर, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31/12/2018, 31/12/2018. ओके, फुल स्टॉप. चलिए आइए क्वेश्चन में आते हैं. क्या दिए हैं भाई? ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2. ए और बी पार्टनर है और इन लोगों का रेशियो 3:2. 3:2 का मतलब 3/5 माना 3/5 और 2/5. वो कैसे है लिख के दिखाएंगे, चिंता मत करो. 3:2. नीचे देखिए कैपिटल ऑफ ए 30,000 और बी का 20,000. कैपिटल है, कैपिटल को तो कुछ करना नहीं है.
उसके नीचे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा भाई? डेबिट में। कहाँ जाएगा? उसके नीचे दिया हुआ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/18 रुपीज 1 लाख। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? उसके नीचे दिया हुआ है सैलरी ऑफ ए 1000 पर मंथ। कहाँ जाएगा भाई? डेबिट में। कहाँ जाएगा? उसके नीचे दिया है बोनस ऑफ बी। बोनस ऑफ ये बोनस कहाँ जाएगा भाई? डेबिट में। कहाँ जाएगा? तो जो डेबिट में जाएगा उसको डेबिट में लिख देना है, जो क्रेडिट में जाएगा उसको क्रेडिट में लिख देना है। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कौन कौन पार्टनर है भाई? ए है और बी है। ए का कैपिटल है 30,000, बी का है 20,000। ए का 30,000, बी का 20,000। कितना परसेंट भाई? 10%। कितना परसेंट? तो 30,000 का 10% 3,000, 20,000 का 10% 2,000। 3 2 5,000। 30,000 का 10% 3,000 और 20,000 का 10% 2,000। 3 2 5,000। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन उसके बाद क्या दिया हुआ उसके नीचे? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? उसके बाद क्या दिया हुआ बताइए? सैलरी दिया हुआ किसका? ए का। सैलरी कहाँ जाएगा? डेबिट में। लिख देंगे टू सैलरी। ए को मिल रहा है ना, अगर पर मंथ है तो इंटू 12 होगा। पर मंथ है तो इंटू 12 होगा। साल में कितना महीना? 12 महीना। कितना महीना? पर एनम दिया रहेगा माने 1 साल। पी डॉट ए दिया रहेगा माने 1 साल, डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन पर मंथ है तो इंटू 12 होगा। पर मंथ है तो इंटू 12। समझ गए क्या बोले? यही रहता खाली सैलरी या पे 1,000, कुछ नहीं बोलता तो चुपचाप लिख देते 1,000। इंटू 12 करने की दरकार, लेकिन यहाँ बोला पर मंथ। क्या बोला है? इसलिए हमें करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो 1,000 इंटू 12 कितना हुआ? 12,000। फिर क्या बताइए? बोनस किसको मिल रहा? बी को। बोनस कितना मिल रहा? 5,000। अब तो कुछ है नहीं, अब तो कुछ है नहीं। इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर तो सामने सामने दो ठो लाइन टानेंगे एकदम। ये सामने सामने होना चाहिए, कनपट्टी पे मत चढ़ा दीजिएगा। सामने सामने, समझ पा रहे हैं? सामने सामने इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। कितना हो रहा? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख में से ये माइनस करेंगे। 5 और 5 10, 10 और 12 22। तो 1 लाख में से 22,000 जाएगा। कितना बचेगा? 1 लाख में से 22,000 अगर घटा दे तो कितना बच रहा है? 78 आ रहा बेटा। 1 लाख में से घटा दिए, कितना आ गया? 78। कितना आ गया? अब इसको बांट देंगे कौन सा रेशियो में? 3:2। सवाल में जो दिया उसमें 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3 2 5 जोड़ लेंगे। अब इसका मतलब ये 5 इसके भी नीचे आएगा और इसके भी नीचे आएगा, माना 3/5 2/5। 3/5 और 2/5 माना रेशियो जो दिया रहेगा जोड़ लीजिए, और जो भी है उसके नीचे वो आ जाएगा। समझ गए? मान लीजिए कुछ नहीं जाता तो इक्वल 1:1, दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? 2। तो कितना होगा? 1/2। समझ गया क्या बोल? एकदम सिंपल है। रेशियो को जोड़ लेना है और जोड़ क्या आएगा उसके नीचे डाल देना है। समझ गए क्या बोले? क्लियर? तो यहाँ बांट देंगे हम लोग क्या बोल के? टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल कितना को बांटेंगे भाई? 78,000 ए में बी में। तो 78,000 का 350 और यहाँ पे 78,000 का 250। क्या आ गया भाई? डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट या क्या आ गया? ऊपर में लिख देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कितना है? 31/12/18। 31/12/2000। क्लियर? अब बताइए 78,000 का इंटू 3 डिवाइड बाई 5 करिए। कैलकुलेटर चलाइए। भगवान कैलकुलेटर दिए हैं? नहीं दिए हैं? तो लेके आना। 78,000 इंटू 3 भागा 5। 78,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा? 46,000। और ये 78,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। 78,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ? 31,200। तो 78,000 को 3/5 और 78,000 को 2/5। 3/5 माने समझ रहे हो? 3 से गुना 5 से भागा। किस में? 78,000। और 78,000 में 2 से गुना 5 से भागा। समझ गए? एक तो ऐसा क्वेश्चन देंगे तो बना दीजिएगा आप लोग, ऐसा देंगे तो बना दीजिएगा। एक तो बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए। तो एक तो क्वेश्चन लिखा दे रहा होमवर्क में रहेगा, लिखिए। ये उत्तर उतारिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए।
फटाफट लिखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। हो गया, इक्वली माने 1:1, तो 1/2 1/2। नीचे लिखिए, कैपिटल ऑफ एक्स, कैपिटल ऑफ एक्स ₹60,000 एंड वाई ₹40,000। उसके बाद लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, %10। उसके बाद देखिए सैलरी ऑफ वाई, सैलरी ऑफ वाई लिख दिए क्या, सैलरी ऑफ वाई 500 पर मंथ, 5,000 नहीं 500, 500 पर मंथ, 500 पर मंथ हो गया। उसके बाद में लिखिएगा बोनस ऑफ, बोनस नहीं कमीशन कर दीजिए, कमीशन ऑफ एक्स, कमीशन डेबिट में लिख दीजिएगा ₹2,000, कमीशन ऑफ एक्स ₹2,000। उसके नीचे लिखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ₹50,000, 50,000, नेट प्रॉफिट ₹50,000। उसके नीचे लिखिए प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31/12/2019, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31/12/2019, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31/12/2019।